रैपर्स के बीच में बीफ एंड रैपर्स का ऑप्स के साथ लफड़ा हमेशा होता रहता है, लेकिन ये सब तो एक चक्कर समझ आता है, बट कभी कभी कुछ लफड़े स्टेज शो के दौरान भी हो जाता है, जिसमें आर्टिस्ट डायरेक्टली ही ऑडियंस से लड़ने लग जाते हैं। कभी कभी ये आर्टिस्ट की ईगो रहती है, बट मैक्सिमम टाइम ये ऑडियंस की ही फॉल्ट रहती है। साला मारूंगा इतना जिसने स्टेज पे फेंका, मैं बता रहा हूं, जिसने भी फेंका स्टेज पे ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो आज हम कुछ ऐसे रैपर्स देखेंगे जिनकी लड़ाई हुई है लाइव स्टेज पे। किंग, एमिलियो बंटाई, रफ्तार, हनी सिंह, बादशाह, सबके अच्छे खासे लफड़े हुए हैं स्टेज पे। इंडिया में तो ये चीजें एक लिमिट तक होती है, लेकिन बाहर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे चीजें जाती है। मींस लिल वेन ने अपने एक लाइव शो के दौरान अपने बॉडीगार्ड को भेजा था एक फैन को मारने के लिए, और उस बॉडीगार्ड ने उस बंदे को 2 पंच में ही नॉकआउट कर दिया था। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे टॉप 5 रैपर्स फाइट ऑन लाइव स्टेज, इंडिया वर्सेस यूएसए। जैसे मैंने बताया था कि बाहर का सीन कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है, तो पहले हम बाहर के आर्टिस्ट से ही काउंटडाउन शुरू करेंगे, देन देसी हिप हॉप के टॉप 5 फाइट्स देखेंगे अपन स्टेज पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है, एंड ऐसे और अमेजिंग हिप हॉप वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द वीडियो अबाउट टॉप 5 रैपर्स फाइट ऑन लाइव स्टेज। Sector X Entertainment. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा ऐप जो आपको फ्री में, हाँ फ्री में, बस साइन अप करने पे आईफोन जीतने का मौका देता है। ऐप का नाम है जीतविन, और अभी जीतविन सभी साइन अप करने वाले लोगों को 5 स्पिन्स फ्री दे रहा है। एंड अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड सेक्टर एक्स यूज करते हैं तो आपको 5 एक्स्ट्रा स्पिन्स मिल रहा है फ्री में, बिना कोई डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट के। जीतविन में आप स्पोर्ट्स ट्रेडिंग कर सकते हैं और काफी सारे कैसीनो गेम्स भी खेलकर पैसे बना सकते हैं। जीतविन में आप किसी को भी रेफर करके 300 रुपए कमा सकते हैं, और ये अनलिमिटेड है, मतलब आप जितने चाहे उतने लोगों को रेफर कर सकते हो फ्री में। जीतविन में डिपॉजिट और विड्रॉवल 24 आवर्स अवेलेबल है, और ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट विड्रॉवल देती है। तो अब साइन अप करिए और मेरा प्रोमो कोड सेक्टर एक्स यूज करिए, एंड आईफोन जीतने का मौका मिस मत करना। तो जाओ और डाउनलोड करो जीतविन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यूएस के टॉप 5 इंसिडेंट से। 5th नंबर पे है XXX टेंटेशन। हम सब जानते हैं XXX टेंटेशन कितने लेजेंडरी आर्टिस्ट थे और उनका कितना इंपैक्ट रहा है सीन में। एक्स के लाइफ में एक्स ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया है, उनमें से एक थे उनके हेटर्स। XXX टेंटेशन के स्टेज शो में इवन दंगे भी हुए हैं, लेकिन इन सब मैटर से अलग उनका हुआ था 2017 में, जब वो सैन डिएगो में परफॉर्म कर रहे थे, एंड अचानक एक बंदा आके एक्स को पंच मार देता है और नॉकआउट कर देता है स्टेज पे। मींस सिक्योरिटी टीम को तब रिएक्ट करने का तक मौका नहीं मिला था, और तब तक ये हादसा हो चुका था। इसका वीडियो कुछ ज्यादा ही असॉल्ट वाला है, सो हम वो वीडियो यहाँ प्ले नहीं कर सकते, बट वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। चलिए अब चलते हैं 4th नंबर की ओर। 4th नंबर पे है द वन एंड ओनली मिगोस। एक्स के केस में ऐसा हुआ था कि एक्स पे हमला हुआ था, लेकिन यहां सीधा ऑपोजिट हुआ है। मिगोस के अर्ली डेज में यानी 2014 में वो एक स्टेज शो पे परफॉर्म कर रहे थे, एंड उनके सामने एक फैन उनके मजे ले रहा था और साथ ही डिसरेस्पेक्ट कर रहा था उनका। मिगोस के ऑफसेट ये सब नोटिस कर रहे थे, एंड एक पॉइंट पे आके उन्होंने अपना आपा खो दिया और स्टेज से कूद के पंच मार दिया उस फैन को। ये वीडियो तब काफी वायरल हुआ था, और टाइटल इसका था ऑफसेट सुपरमैन पंच। एंड लिटरली ये एक सुपरमैन पंच ही था, जिस हिसाब से ऑफसेट उड़ के गए थे पंच मारने। ऑफसेट के बाद मिगोस के बाकी मेंबर्स लाइक क्वेवो और लेट ग्रेट टेक ऑफ भी कूद पड़े इस लड़ाई में। वैसे मिगोस की काफी बार लड़ाई हुई है इसके अलावा भी, लेकिन ये फाइट सबसे आइकॉनिक थी। तो इसी के साथ चलते हैं हम हमारे लिस्ट के नेक्स्ट आर्टिस्ट पे। 3rd नंबर पे है वन ऑफ द ओजी इन द रैप गेम 50 सेंट, जिनकी बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी एक लाइव शो के दौरान। 50 सेंट ना केवल एक लेजेंडरी
आर्टिस्ट है बल्कि वो एक हसलर भी है। 50 सेंट की हमने बायोग्राफी कवर किया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो वो हमारे चैनल पे। अगर आप YouTube पे 50 सेंट फाइट लिखेंगे तो आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे 50 सेंट की लड़ाई होती है लाइव शो में फैंस एंड सिक्योरिटी के साथ। और इतनी बॉडी 50 ने यूं ही नहीं बनाया है कि कोई भी ऐसे आके उनको डिसरिस्पेक्ट करे। 2016 में एक लेजेंडरी फाइट हुआ था 50 का, जब वो एक क्लब में परफॉर्म कर रहे थे और वहां पे कुछ ज्यादा ही भीड़ आ गई थी स्टेज पे, एंड जो भी स्टेज पे थे उनको 50 हटने को कह रहे थे। देन उसके बाद जब वो परफॉर्म कर रहे थे इतने भीड़ के बीच, तो कोई उन्हें टच करने की कोशिश कर रहा था, जहां पे 50 सेंट ने बहुत वायलेंट वे में रिस्पॉन्ड किया एंड एक पंच घुमा दिया। वेल ये बात जरूर माइंड में रखना, 50 सेंट एक एमेच्योर बॉक्सर भी रह चुके हैं, सो उनसे भिड़ना इतना इजी नहीं है। और 50 सेंट के इस वीडियो के करीब 8 मिलियन व्यूज है यूट्यूब पे। तो बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर पे है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, वो लिल वेन वाला इंसिडेंट। तो यस, सेकंड नंबर पे है लिल वेन। लिल वेन और कंट्रोवर्सी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम जानते हैं। उनके करियर में कई सारे फाइट्स, इश्यूज एंड केसेस वगैरह हुए हैं, चाहे वो बर्डमैन से उनका झगड़ा हो या यंग थग से उनका बीफ। लेकिन इस लिस्ट में क्वालिफाई करने के लिए लिल वेन ने कुछ ऐसा किया था जिससे उनके शो में फैंस जाने से पहले एक बार सोचते हैं कि अगर उनकी कोई हरकत लिल वेन को खराब लगी तो फिर उसका अंजाम बुरा होगा। हाँ तो भाई लोग, हुआ कुछ यूं था कि 2015 में एक क्लब शो के दौरान एक फैन ने लिल वेन को अपने आईफोन में फक वीजी लिख के फ्लैश किया। ये चीज लिल वेन को जमा नहीं और तुरंत उन्होंने अपने सिक्योरिटी गूंस में से एक को बुलाया और उस बंदे को पॉइंट आउट करके कहा इससे डील करो। लिल वेन हमेशा अपने साथ बहुत तगड़ी सिक्योरिटी रखते हैं और उस दिन वो कोई एल लेने के मूड में नहीं थे। तो लिल वेन के इशारे में वो सिक्योरिटी वाला बंदा उस फैन के पास गया और एक ही पंच में उसको नॉकआउट कर दिया एंड देन उसको उठा के वो क्लब से बाहर फेंक दिया। टीएमसी के अकॉर्डिंग वो फैन अपनी जान बचा के वहां से भाग गया और लिल वेन और उनके सिक्योरिटी टीम पे कोई केस नहीं हुआ इसके चलते। बट ये पूरी वाकया टीएमसी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो नेक्स्ट टाइम आप लिल वेन के शो पर जाओ तो ऐसी कोई भी हरकत मत करना जो लिल वेन को बुरा लगे। तो अब बारी है इस लिस्ट पे नंबर 1 पोजीशन की। फर्स्ट नंबर पे है ट्रेविस स्कॉट। हम सब जानते हैं उनके कॉन्सर्ट में क्या हुआ था। चलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं वो दुखद भरा हादसा। अभी तक जो भी हमने देखा उसमें माराकुटी वगैरह ही हुई थी, लेकिन ट्रेविस स्कॉट के केस में ट्रेविस स्कॉट के शो पे करीब 8 लोगों की मृत्यु हुई है। हम सब जानते हैं 2021 में ह्यूस्टन में जो ट्रेविस स्कॉट का शो हुआ था उसमें भगदड़ मच गई थी एंड काफी लोगों को चोट आई थी एंड कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मरने वालों में से एक भारतीय मूल की लड़की भी शामिल थी जिनका नाम था भारती सहानी, जिनकी उम्र महज 22 साल थी। इन्हीं सब चीजों के लिए ट्रेविस स्कॉट को ब्लेम किया गया था और यह भी कहा जा रहा था कि लोग मर रहे थे तब भी ट्रेविस स्कॉट परफॉर्म कर रहे थे। एट द सेम टाइम ये कहा जाने लगा कि ट्रेविस स्कॉट ने कई लोगों की हेल्प करी थी परफॉर्मेंस रोक के, बट खैर जो भी हुआ वो काफी बुरा था। रेस्ट इन पीस टू ऑल दोस पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ इन दैट ट्रेजेडी। मेन अगर फाइट्स की बात करें तो बाहर के रैपरों की बहुत ज्यादा फाइट होती रहती है एंड शायद वहां का नियम ही कुछ ऐसा है जो सबको इन चीजों के लिए काफी खुली छूट देती है। बट हाँ, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। इवन तो हमारे यहाँ लॉ स्ट्रिक्ट है बट स्टिल लोगों का पंगा होता रहता है आर्टिस्टों से शो पर। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे इंडियन काउंटडाउन की तरफ और देखते हैं कि किन किन आर्टिस्टों की लड़ाई हुई है स्टेज पे। तो देसी हिप हॉप की बात करें तो 5th नंबर पे है रफ्तार। रफ्तार भाई काफी रिबेलियस एंड इंस्पायरिंग आर्टिस्ट है। एट द सेम टाइम कई लोग उन्हें हेट भी करते हैं इस वजह से। इनिशियली जब रफ्तार ने अपने करियर की शुरुआत करी थी तो हनी सिंह के फैंस उन्हें काफी टारगेट करते थे बिकॉज वी ऑल नो दैट रफ्तार को क्रेडिट ना मिलने की वजह से वो काफी नाराज चल रहे थे हनी सिंह से एंड उन्होंने खुल के अपने गानों और इंटरव्यू वगैरह में बोला है इस चीज के बारे में। 2017 में रफ्तार एक स्टेज शो पे परफॉर्म कर रहे थे एंड वहां कुछ लड़के लड़कियों से मिसबिहेव कर रहे थे, तो रफ्तार परफॉर्मेंस रोक के इस मैटर पे कूदे एंड इसी बीच किसी ने ऑडियंस में से यो यो हनी सिंह चिल्लाया एंड ये पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि रफ्तार यो यो हनी सिंह के फैंस से भिड़ गए क्योंकि उन्होंने यो यो हनी सिंह चिल्लाया था इसलिए। और इसी टाइटल से आज भी वो वीडियो सर्कुलेट हो रही है कि रफ्तार हनी सिंह के फैंस से भिड़े थे, बट ऐसा नहीं है। वो भिड़े तो थे लेकिन एक सही रीजन के लिए।
स्टेज पे चढ़ते ही रफ्तार एक अलग ही पर्सन बन जाते हैं एंड एनर्जी नेक्स्ट लेवल रहती है उनकी। प्लस वो काफी बेखौफ बयान देते हैं स्टेज पे, फिर चाहे वो एमिवे को लेके हो या फिर सीएए और एनआरसी को लेके। तो अब हम बढ़ते हैं 4th नंबर की ओर। 4th नंबर पे है इंडिया बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एमिवे बंटाई। इंडिया के बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एमिवे बंटाई नो डाउट एक बहुत ही फियरलेस आर्टिस्ट है, चाहे वो उनके म्यूजिक को लेकर हो या फिर चाहे उनके ऑप्स को लेकर हो। एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एमिवे के फैंस जो उन्हें देखने आए थे वो लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं एंड माराकूटी वगैरह होने लगती है। तो इसके चलते एमिवे को परफॉर्मेंस रोकना पड़ता है एंड उन्होंने समझाया पब्लिक को, बट एट द एंड इतनी ज्यादा भसड़ हो गई थी कि उन्हें शो ही रोकना पड़ा था। एंड इस बात को लेके एमिवे अपने इंस्टाग्राम पे लाइव भी आए थे। फेक पासेस बिके थे और काफी सारे लोगों ने गेट जंप किया, सब लोगों ने गेट तोड़ा, आगे के फ्रंट रो वाले जितने भी थे उन्होंने मारामारी किया और धक्का मुक्की कर रहे हैं। लड़कियों को जरा भी जगह नहीं दे रहे हो आप लोग बस चढ़ जा रहे हो, किसको भी जगह नहीं दे रहे हो, एक दूसरे के ऊपर चार्ज हो जा रहे हो एकदम पब्लिक। तो एमिवे से अब सीधा चलते हैं नंबर 3 पे। 3rd नंबर पे है नन अदर देन द ओजी हनी सिंह। यो हनी सिंह, द लेजेंड ऑफ इंडियन म्यूजिक सीन, जिन्होंने रैप को लिटरली काफी पॉपुलर किया है इंडियन मैसेस में। और इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट भी स्टेज फाइट में इंक्लूड हुए हैं, जहां पे एक अलग ही रूप हमें देखने को मिला यो हनी सिंह का। 2012 में जब वो अपने करियर के पीक पे थे तो उनके एक स्टेज शो को क्राउड काफी एंजॉय कर रही थी और उसी एंजॉयमेंट के बीच एक बंदा स्टेज पे चढ़ के डांस करने लग जाता है। बस फिर क्या, इसी बात पे हनी सिंह का पारा चढ़ जाता है एंड वो लिटरली उस फैन से बहस करने लग जाते हैं स्टेज पे एंड उसे स्टेज पे आने को कहते हैं। ये वो दौर था जब हनी सिंह अपने करियर के पीक पे थे एंड इनफैक्ट आज भी वो स्वैग कैरी करते हैं, सेम 2012 वाला। ये वीडियो भले ही 2012 का हो बट ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था उस टाइम एंड हनी सिंह ने बिल्कुल सही किया था, क्योंकि उस एक व्यक्ति की वजह से बाकी लोगों का भी माहौल खराब हो रहा था। प्लस हनी सिंह के और भी कई सारे छोटे मोटे मैटर्स होते रहते हैं स्टेज पर, इतने कि हम अगर सब गिनने लग जाए तो एक पूरा एपिसोड हमें हनी सिंह के स्टेज शो फाइट पर ही बनाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हमारे 2nd नंबर की ओर। 2nd नंबर पे है जिनका वेव अभी बहुत खतरनाक चल रहा है, यस, किंग। फिलहाल वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड पॉपुलर आर्टिस्टों में से एक है किंग एंड बैक टू बैक वायरल हिट्स आ रहे हैं किंग के तरफ से एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट फ्यूचर है किंग का। लेकिन स्टेज फाइट की बात करें तो किंग का रिसेंटली शो हुआ था रायपुर में और वहां भयंकर बवाल खड़ा हो गया था। मींस किंग को अपना शो लिटरली रोकना पड़ा था इसके चलते। तो हुआ कुछ यूं था कि ऑडियंस के बीच चेयर फाइट चालू हो गया था एंड एक दूसरे के ऊपर वो लोग कुर्सियां फेंक रहे थे और इवन स्टेज पर भी बोतल फेंका किसी ने। ये एक बहुत ही सेंसेशनल न्यूज था एंड इस इशू के काफी सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे थे एंड ये एक वीडियो भी बाहर आया था जिसमें किंग ऑडियंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने भी फेंका है मेरे भाई शेर नहीं बनेगा तू ये हरकत करके। तो अब चलते हैं हमारे नंबर 1 स्पॉट की ओर। तो यस, 1st नंबर पे है गुरु रंधावा। गुरु रंधावा को इस लिस्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि उन पर बहुत ही संगीन हमला हुआ था स्टेज पर एंड किसी भी आर्टिस्ट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बात है 2019 की, जब गुरु रंधावा परफॉर्म कर रहे थे टोरंटो में एंड परफॉर्मेंस के बाद जब वो स्टेज छोड़ के जा रहे थे तो बैक स्टेज में एक व्यक्ति ने उनके फेस पे पंच कर दिया एंड सिर्फ इसलिए पंच किया क्योंकि उन्हें स्टेज पे आने नहीं दिया जा रहा था। एंड इस इंसिडेंट के बाद गुरु वापस स्टेज पे आकर ऑडियंस को दिखाया कि उन पर हमला हुआ है एंड इतने में जिस व्यक्ति ने हमला किया था वो वहां से फरार हो गया। कुछ दिनों बाद गुरु रंधावा के मैनेजमेंट टीम ने इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे क्लैरिफाई किया था कि क्यों हमला हुआ था एंड साथ ही में गुरु रंधावा का एक फोटो भी शेयर किया था जिसमें हम ये देख सकते हैं कि उनके सर पर बैंडेज लगा हुआ है। वेल और भी बहुत सारे पंजाबी सिंगरों पे हमला हुआ है स्टेज पे। मींस आप लोग समझ गए हो मैं किस किस की बात कर रहा हूँ। वेल गुरु रंधावा की सिक्योरिटी काफी टाइट हो गई है उस दिन से इवन आज तक। तो ये था भाई लोग कुछ स्टेज फाइट आर्टिस्टों के। जब भी स्टेज पे किसी आर्टिस्ट को स्ट्रांगली परफॉर्म करते हुए हम देखते हैं तो जरूर उस्ताद सिद्धू मूसेवाला की याद आती है एंड चाहे मैटर भी हो शो में तो उस्ताद उसको वही हैंडल कर लेते थे एंड अपनी थप्पी से फैंस के बीच में एक नया जोश लाते थे। रेस्ट इन पीस टू द गोट। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो एंड इसमें कुछ स्टेज अटैक्स मैंने जानबूझ के मिस किया है क्योंकि वो इस प्लेटफॉर्म पे दिखाने लायक नहीं है। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना कि कौन कौन से थे वो स्टेज शो जहां पे ये कांड वगैरह हुए हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।